नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। नुक्कड़ बतकही में आज हम पहुंचे हैं तहसील आलापुर। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं। कुछ समाजवादी हैं, कुछ भाजपाई हैं। चुनावी उधर सरगर्मियां हैं, ठंडी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग की चेतावनी को अगर देखें तो अगले दिन रविवार और सोमवार को बारिश है। उसके बाद टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। और आलापुर विधानसभा में लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। बसपा का प्रत्याशी सामने है। नाम बताइए सर। अभिषेक यादव। यादव जी, क्या हाल है हो? अब की बार विधानसभा चुनाव का होगा, कुछ नहीं आता जाए। 22 में 22 किल और क्या 22 में 22 किल। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में। उम्र कितनी हो गई? हमारा 18+। 18+। पहली बार वोट करिएगा जी। इसके पहले वोट नहीं किया था आपने? चलिए, अब की गई लगातार धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं, विकेट पे विकेट। गोरखपुर गए योगी गोरखपुर गए, लेकिन समाजवादी बीजेपी में जा रहे हैं लगातार। कैसे जा रहे हैं वो? भाई रिश्तेदार जा रहे हैं। अरे जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना? अब की बार होगा क्या? 22 में 22 किल। क्या कहते हैं, कौन आ रहा है? जोगी जी आ रहे हैं। किस मुद्दे वोट करिएगा अब की बार? फ्री राशन मिल रहा है, चना रिफाइंड मिल रही है, फ्री लोगों के खाते में पैसे आ रहा है, श्रम कार्ड से बहुत कुछ मिल रहा है। और क्या पहले मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा था पहले कुछ नहीं मिल रहा था। अब चकाचक है सब माहौल। हाँ, चकाचक है। 5 साल रहे, क्या किए प्रदेश के लिए? आतंक ही आतंक था हर जगह। आतंक। फिर और यहाँ कुछ नहीं। 5 साल सब लोग चैन से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, टाल रहे हैं। अच्छा, अब की बार मुद्दा क्या रहेगा समाजवादियों के लिए, भाजपाइयों के लिए? उनके पास कोई है ही नहीं है, बिना मुद्दा के हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब गोरखपुर गई नहीं, अब उना ही है। कहने से क्या होता है? अगर 2-1 सीट इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत उसे नहीं पड़ता। बनेगी बीजेपी की सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं बीजेपी खत्म हो गई। बदलू हैं, उनको लोगों को पैसा चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य प्याज बेचें। प्याज बेचेंगे? हाँ, प्याज की खेती करेंगे। कहाँ है भैया? वो तो नेताजी है ना। नेताजी लोग प्याज नहीं करते। लोग प्रधानी लड़ने के बाद दिल्ली में जाके ठेले में धक्का लगा रहे हैं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य आप खेती करेंगे? बिहार में जो ना पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में जो राइफल लेके लेटरिंग करने जाते थे ना, वो आज वहाँ जाके ठेला चला रहे हैं। मतलब अब की बार चुनाव में क्या होने वाला है? खाने के लिए नहीं मिलेगा, लॉलीपॉप नहीं चूसने के लिए मिलेगा, रात भर हिलाना पड़ेगा ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत लॉलीपॉप चूस लिया है। अब उनको जनता इसी चांस नहीं देने वाली है कि वो लॉलीपॉप से चूसें। बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी और लगभग 300+ में जाएगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी का दामन छोड़ के चले गए हैं, तो वो समझो अब छोड़ के चले गए मतलब चारों तरफ से चले गए हैं। जय श्री राम। ओम प्रकाश यादव। ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, गड़बड़ा जाएगा मामला। समाजवादी क्या साइकिलें रुक जाएगा, फिर योगी बाबा आ रहे हैं। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, उस समाज को लेकर के आए हैं। और 22 में 22 किल कोई रोक नहीं सकता, समझे? और कोई नहीं रोक सकता। और जानवर से इतना त्रस्त जनता है कि बताइए, जिसके पास 4 गाटा है, किस गाटे में सोएगा? जानवर से सबसे ज़्यादा तबाह किसान है। महंगाई इतना है कि किसी की जेब में 10 रुपया है नहीं, कि दे रहे हैं भीख। अच्छा। हाँ, भीख से काम चलने वाला जनता का नहीं है। अच्छा, पिछली बार किसको वोट आपने किया था? पिछली बार भाजपा को वोट दिया था। पिछली बार तो पढ़े लिखे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको किसी को रोजगार नहीं, केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बताइए, जितनी भी नौकरियां निकाली, एक नौकरियां अगर वो फाइनल की हो तो बताएं। चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, चढ़ती जवानी खिलते हैं फूल। चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, चढ़ती जवानी खिलते हैं फूल। हमने बैठे हैं। ठंडी ज़्यादा है? हाँ, ठंडक है। ठंडक ज़्यादा है। और चुनावी सरगर्मियाँ उसके लिए क्या कहते हैं? वह तेज है, चुनावी सरगर्मी तेज है। क्या कहते हैं अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या इंटरेस्टिंग होगा? विधानसभा चुनाव में कोई बदलाव की तो उम्मीद नहीं है। सब अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दों पर, तथ्यों पर आधारित चीज़ें नहीं बता रहे हैं न। जैसे कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, तो क्या इसी 5 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी? उससे पहले लोग कलेक्टर हो जाया करते थे। इसी 5 वर्ष में सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, सारे दलों की सरकारें रही है। क्या ये बेरोजगारी इसी 5 वर्षों में बढ़ी है? उससे पहले तो लोग
अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, सारे लोग कलेक्टर हो गए हो, सारे लोग थानेदार हो गए हो, और अगर इतनी अच्छी इन लोगों की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी थी और बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी थी, तो यह लोग फिर बदल क्यों दिए गए? ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी का शासन लोगों ने नहीं देखा था, पहले भी बीजेपी का शासन देखा था, माननीय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट देखा था, राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट देखा था, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार देखा था। ऐसा तो नहीं है कि कोई वह नई चीज़ आई हो। ये सर्वे क्या कहता है? सर्वे यही कहता है कि जैसे देखने में अंबेडकर नगर जिले में देखने में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो शून्य आएगा। समाजवादी पार्टी का अंबेडकर नगर में खाता नहीं खुलेगा। समाजवादी पार्टी के पास उनके पास एक भी सीट पर, जिले की 5 में से एक भी सीट पर ऐसा उनके पास एक भी उम्मीदवार नहीं है, एक भी उनका ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिस पर वह दाव लगा सके। दाव काहे नहीं लगा सकते हैं? आयातित लोगों की फौज है, और जो बेचारे शुरू से समाजवादी पार्टी के गठन से, उसके पहले जनता दल से जो बेचारे सारी चीज़ें कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, अब जब चुनाव लड़ने का मौका आया तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा, बाहरी लोगों को हर सीटों पर टिकट दिया जाएगा, तो इससे थोड़ा भला होने वाला है। और समाजवादी पार्टी अब आलापुर में देख लीजिए, आलापुर में जिस व्यक्ति पर दाव लगाना चाहती है समाजवादी पार्टी, एक्स MP हैं पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त जी, समाजवादी पार्टी उन पर दाव लगाना चाहती है। दागी व्यक्ति हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी ज़मीनें कब्जा की हैं। आरोप है, लेकिन अभी तक कुछ प्रूव नहीं हो पाया। नहीं 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही, भारतीय जनता पार्टी एक जांच नहीं करवा पाई अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में ही जांचें हो रही है, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, सरकारी ज़मीनों, गरीबों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे, जलाशय पर कब्जे, हवाई पट्टी की ज़मीन पर कब्जे की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा वाराणसी द्वारा की जा रही है, सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है, अयोध्या सेक्टर द्वारा की जा रही है। जांच लगभग, विजिलेंस जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आज कल में वह रिपोर्ट भी शासन को कार्रवाई की अनुमति के लिए जाएगी। ने गरीबों का, किसानों की ज़मीन हड़पा, और समाजवादी पार्टी किसान हित की बात करती है। उसी महाविद्यालय में आके समाजवादी पार्टी के मुखिया किसान हित की बात करते हैं। जिस शिक्षण संस्थान ने दर्जनों किसानों की ज़मीनें हड़पी, जबरिया हड़पी, बगैर कोई वह किए जिसके नेता ने हड़पी, अब वही किसान हित की बात करते हैं। और जिस पर दाव लगाना चाहती है समाजवादी पार्टी, वह पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, जिन्हें 2012 के चुनाव में जनता ने पूरी तरह से हराया, 31,000 वोटों से हराया। 2017 के चुनाव में वह तीसरे स्थान पर चले गए, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी रहते। अब समाजवादी पार्टी ऐसे व्यक्ति पर दाव लगाना चाहती है 2022 में। भीम आर्मी आ रही है। भीम आर्मी समाजवादी पार्टी के पास गई थी, बातचीत किया अखिलेश यादव से, फिर उसके बाद नाराजगी शाम तक बयान में आती है। आज वही भीम आर्मी समाजवादी पार्टी की बुराई कर रही है। समाजवादी पार्टी के विपक्ष में बयान ओवैसी देते नजर आ रहे हैं। ओवैसी पहले कहीं ना कहीं जुड़ाव एक अंदर से दिखता था, आज वो बयानबाजी समाजवादी के खिलाफ कर रहे हैं। भीम आर्मी गई और आलापुर में आके हम सोशल मीडिया को देखते हैं, लगातार ऐसे खबरें वायरल हो रही हैं, ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो समाजवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। क्या कहते हैं? भीम आर्मी का आलापुर या अंबेडकर नगर या पूर्वांचल में कोई मतलब नहीं है। भीम आर्मी का कोई भी प्रभाव यहाँ नहीं है। वह कुछ युवाओं को, कुछ सजातीय, कुछ निचले तबके के युवाओं की भावनाओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, और वह उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रही है भीम आर्मी पार्टी। जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी ऐसे उकसा कर उनको कम से कम जो बेचारे आगे बढ़ते, नौकरी पाते,
अब धरना प्रदर्शन विभिन्न चीज़ों में बजा के उन पर मुकदमे हो जाते हैं। वो बेचारे कहाँ से नौकरी पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बाकी और किसी दल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एमएलए द्वारा कोई निजी कार्य नहीं किए गए। जो भी किए गए सार्वजनिक किए गए। उसने 108 परियोजनाओं पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए और एमएलए के ही प्रयास से आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में जहांगीरगंज और राजे सुल्तानपुर 2 नगर पंचायतों का गठन हुआ। नगर पंचायतें कार्य कर रही हैं। दावा ये होता है कि जो समाजवादी के समय में नगर पंचायतों का ब्यौरा गया हुआ था उसके बाद नहीं, वो तो किसी के समय में कुछ हुआ है तो करना चाहिए था ना। किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, किया तो अनीता कमल जी के प्रयास से हुआ ना। होता तो उसको उसी समय अमली जामा पहनाया गया होता। प्रयास सार्थक नहीं था। अनीता कमल जी ने सार्थक प्रयास किया और उस पर मुख्यमंत्री जी ने, शासन ने मोहर लगाई और दोनों नगर पंचायतों का सृजन हुआ। और एक तीसरी की बात चल रही है रामनगर की। रामनगर को नगर पालिका बनाया जाए, इसकी बात भी चल रही है। वर्ष 2012 के बाद आलापुर में जो भी चुनाव होते हैं वह किसी को जिताने के लिए नहीं हो रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति को हराने के लिए चुनाव होता है। अब तक वह व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में था, अब संयोग कहें या दुर्योग कहें वह समाजवादी पार्टी में है। उमा शंकर चतुर्वेदी बड़े अंदर तक लोगों से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, अधिवक्ता हित की अगर बात की जाए तो कल्याण निधि जो थी उसको भाजपा ने वादा किया था बढ़ाने के लिए। पहले 1.5 लाख थी, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 5 लाख करने का काम किया। तो अधिवक्ता हित में जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया है भाजपा ने। जी, पूरा किया है वादा। जी जी। अब की बार क्या लगता है आपको? आपके पास पक्ष भी आता है, विपक्ष भी आता है, बड़े अंदर तक जुड़ा होता है अधिवक्ताओं का जनता से। जी, क्या आपका क्या कहते हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया होगा? कुछ नया नहीं होने वाला, यथावत रहने वाला है। क्योंकि जी स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, सड़क, यह चीज़ें बेहतर हुई हैं। और उसमें जो भी बीजेपी का टिकट लेकर आएगा, क्योंकि मतदाता जो है वो बीजेपी को वोट करेगा, जो भी टिकट लेकर आएगा उसको मतदाता जो है सपोर्ट करेंगे। हाँ, आएंगे जोगी जी उसमें। जी, नाम क्या सर आपका? भूपेंद्र मिश्रा, एडवोकेट। अच्छा, भूपेंद्र जी क्या कहते हैं? बड़ी सरगर्मियां हैं, बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। जी, मैं यही कहूँगा कि जो है फिलहाल सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाई है। जो कल्याण निधि का पैसा था 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया है और भी तमाम कानून ला रहे हैं। अधिवक्ताओं में सुरक्षा की भावना थी, इस सरकार में अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आम जनमानस भी, पहले जो अपराध बढ़े हुए थे, इस सरकार में अपराध बहुत नियंत्रित हैं, अपराधी के हौसले पस्त हैं। अधिवक्ता भी चाहता है कि अपराध नियंत्रित रहे। जागरूक व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि समाज में अपराध हो। ईमानदार, सच्चा जोरदार, तो सच्चाई करे उसी की डिग्री होगी। सत्य में हो जाते, सच्चा ईमानदार, काम जोरदार। नया तो हो ही कि अब की बार परिवर्तन हो। परिवर्तन होएगा, कौन आ रहा है? अब आवे के चुनाव है, कैसे कह जा सकाला, लेकिन परिवर्तन हो ही। आई देखत हमें एकदम चरम सीमा पहुंच गई है। गैस आज भरावल 1,020 के। अही मनमोहन सिंह के सरकार रहल तब 350-400 रहल। किसानों से ही ले रहे हैं। अच्छा। पेट्रोल का दाम बढ़ा करके, डीजल का दाम बढ़ा करके, गैस का दाम बढ़ा करके। कान पकड़ने वाली बात तो नहीं है, इधर से पकड़िए या इधर से है। बस वही है, घुमा रही है सरकार है। हाँ। तो अब की बार कौन आ रहा है मैदान में? बस परिवर्तन है, अखिलेश आ रहे हैं। मरना जब भी है, महंगाई होगा जब भी, नहीं सस्ता ही होगा जब भी। बिना मेहनत करे तो रोटी मिलेगी ना, चाहे कोई भी नेता आवे। ये आपने बहुत जोरदार बात की है, बहुत जोरदार बात। चोर सभी है, चोरी सभी करेंगे, कोई बचेगा नहीं। अच्छा, इसमें कोनो फायदा ना है। नौकरी का विकास का मुद्दा, विकास केवल छलावा है, सब छलावा है। हाँ, 2 नगर पंचायतें दे दिया गया आलापुर को। पहले पिछली सरकार का है, पिछली सरकार का प्रस्ताव है। अच्छा, आप ये लोग खाली मुहरा मार देते हैं। आप देखे नहीं, फोटो लगाए हैं। हाँ। 2 पेज बनवा दिए हैं, फोटो लगवा दिए हैं, उसमें फोटो आता कि सरकार लगवाई, ये फोटो लगवा के चला रहे हैं। किसी सरकार ने, कांग्रेस, भाजपा, सपा सभी रही हैं, किसी ने अपना फोटो नहीं लगवाया था किसी बोर्ड पे। इनका फोटो लग के आ रहा है। लैपटॉप में तो बिल्कुल था। अरे लैपटॉप में था तो था,
लैपटॉप में तो ये भी तो बांट रहे हैं लैपटॉप। इन्होंने कितना बांटा आप देखे हैं? कितना लैपटॉप बांटा आप तो देखे होंगे। आलापुर विधानसभा से। विधानसभा आलापुर के क्या कुछ नया होने वाला है? नए एक बात नहीं हम करना चाहते हैं, हम केवल भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। एकदम कहिए, एकदम स्वागत है। भ्रष्टाचार में यह है जो विकास का जिले से लेकर प्रदेश तक जो विकास कार्य खातिर ब्लॉक स्तर तक धन आवंटित किया जाता है वो पारदर्शिता हो, हर वेबसाइट पर लोड हो, अपलोड हो। जो विकास कार्य जिस साइट पर आवंटित किया जाता है वो अपलोड हो। जब नेटवर्किंग सिस्टम है, नेट पे सब लोड हो और फ्री सब देखे कौन साइट पर कितना धन आवंटित किया जाए। वो तो है, एप्लीकेशन है। कहाँ मिलता? बंद साइट रखते हैं। साइट बंद, ये सही बात। बंद रहती, कोई नहीं। नहीं, ये सही कह रहे हैं, साइट बंद रहती है। रिकॉर्ड अभी मांगिए जन सूचना तो कहते हैं इतना टू कॉपी फीस कराई दीजिए, वो भी नहीं देते हैं। नहीं RTI न हो, प्रधानमंत्री ने तो बंद कर दिया RTI ने। हमारी बात RTI न हो, वो केवल हर वेबसाइट पर लोड हो। 5 साल पूर्व, 5 साल का वर्तमान। अभी 61 खा की नकल लेनी है, काना गो के दस्तखत कराना 3 दिन झेलिए, 5 दिन। ब्लॉक पर से कोई लाभ लेना है तो गरीब पाता ही नहीं। 20-40 हजार जो देता है वो पाता है। स्कीम आवास हुआ, पस आश्रय हुआ, आवास हुआ, 40 हजार 30 हजार दे करके लेते हैं अमीरों लोग। गरीब कहाँ पाता है? यही भ्रष्टाचार है। मैं सरकार की नहीं बुराई कर रहा हूँ, केवल अधिकारी पर लगाम हो। जैसे माफिया पर लगाम है उसी तरह अधिकारी पर लगाम अगर हो तो पूरा सुशासन एकदम देश सही चलेगा। आपका पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा। क्या कहते हैं विधानसभा में क्या होगा आपकी बार? विधानसभा में अंबेडकर नगर लगभग सभी सीटें भाजपा ले जाएगी। है तो बहुत बड़ा दावा है। जी, चूँकि योगी जी का काम बोल रहा है, उन्होंने जो विकास किया है, योगी जी को आना, बगैर योगी जी के भारत और यूपी दोनों अधूरा है। काशी अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। मैं यदि आप काशी चले जाएं तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर छोड़ने की इच्छा नहीं होती, इतना सुंदर और स्वच्छ बना हुआ है। योगी जी की नीयत साफ है और काम उन्हीं के द्वारा ही होगा। और भारत वर्ष का दुर्भाग्य होगा यदि योगी सरकार नहीं आती। आना तो सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। समाजवादी आज नहीं, बहुत दिनों से कह रहे हैं। और मात्र 5 वर्ष 7 वर्ष योगी जी के शासन में जितना काम हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से बसपा, सपा और कांग्रेस ही थी, क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। आएंगे तो योगी जी, ये तो हम ही नहीं गुनगुना रहे, पूरा क्षेत्र गुनगुना रहा है। आशुतोष मिश्रा मेरा नाम, कांग्रेस के जिला महासचिव। हमारी पार्टी देखिए महिलाओं, युवाओं, किसानों, नौजवानों सबके लिए मैनिफेस्टो लेकर आ रही है आगामी 2022 के चुनाव में। जैसा कि में बता रहे हैं आलापुर विधानसभा में कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी टिकट क्लियर होने दीजिए। 13 लोग टिकट की लाइन में हैं। अगर कोई जनाधार ना होता या कांग्रेस पार्टी कुछ ना होता तो इसे कोई टिकट थोड़ी ना मांगता। और दूसरी पार्टियों से लोग छोड़ के आए हैं जिसका एक कैडर है। जैसे अभी हाल ही में बसपा के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे राम प्रकाश गौतम, भाजपा की पार्टी में भी सक्रिय रहे हो और हमारी पार्टी में आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए होंगे ना, कुछ विश्वास होगा उन्हें कि कांग्रेस बढ़ रही है। इसलिए अभी देखिए कल हमारी राष्ट्रीय महासचिव हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने एक वो जारी किया है भर्ती विधान, जिसमें युवाओं के लिए बहुत प्राथमिकता दी गई है कि अगर उनकी सरकार 2022 में बढ़ती है उत्तर प्रदेश में तो एक भर्ती कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा की तिथि और नियुक्ति पत्र की तिथि भी दर्ज होगी। और अगर भर्ती बोर्ड या संबंधित अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई करिए। विधानसभा से जुड़ी एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए नुक्कड़ बतकही के साथ। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी।